गौतम सिंगला सर भारत के प्रख्यात मैथ एक्सपर्ट और मैनेजमेंट गुरु हैं। इनकी सोच और टीचिंग स्किल्स राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। गौतम सिंगला सर मैथ के विशेषज्ञ हैं। इनके लेक्चर पूरे देश में देखे जाते हैं। वे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूजीसी द्वारा भी सम्मानित हैं। अपनी विलक्षण उपलब्धियों के कारण वे लगातार राष्ट्रीय वेबसाइट्स और समाचार पत्रों पर फीचर किए जाते रहे हैं। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स की हेल्प करना। लेट्स स्टार्ट इंजॉइंग मैथमेटिक्स विद गौतम सिंगला सर ऑन इंडियाज़ फर्स्ट एंड बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम करेंगे जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर जो थ्योरम्स हैं, इससे नेक्स्ट थ्योरम्स हैं फाइनल फिल्टर के ऊपर और अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सारी थ्योरम एग्जाम में आने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो करते हैं बात, सबसे पहले बात आती है हमारे पास, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ आपको, लास्ट टाइम क्या करे थे हम, बात करते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके ऊपर एक जो थ्योरम हम आज प्रूव करने जा रहे हैं, इसको शॉर्ट ले देते हैं FIP। FIP क्या होता है? एक फैमिली को हम बोलते हैं, वो FIP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। कब एक फैमिली F है, हम बोलते हैं कि यह फैमिली FIP को सेटिस्फाई करती है। कब? यदि A1 A2 मान लो फैमिली मेंबर है AN, इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या हमारे पास नॉन एम्प्टी हो। एक फैमिली को बोलेंगे वो FIP को सेटिस्फाई करती है। कब? यदि इस फैमिली के फाइनाइट मेंबर का इंटरसेक्शन क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। तो क्या बोलते हैं, फैमिली क्या करती है, FIP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो ये है FIP फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन। इसके बाद बात आती है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर जो थ्योरम आती है। थ्योरम क्या होती है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर, हम करते हैं स्टार्ट। थ्योरम कहती है कि यदि कोई स्क्रिप्ट है, कोई नॉन एम्प्टी फैमिली है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, एक स्क्रिप्ट एक फैमिली है हमारे पास, ये क्या होता है, स्क्रिप्ट ए। इसको रीड करते हैं एज ए स्क्रिप्ट ए। स्क्रिप्ट ए, स्क्रिप्ट ए क्या होता है, इसको नोटिस, जैसे ये लैम्डा होता है हमारे पास, ये हमारे पास अल्फा होता है, ऐसे ही हमारे पास ये जो साइन होता है ना हमारे पास, ये क्या होता है, स्क्रिप्ट ए का होता है। जैसे फैमिली को हम कई बार एफ से नोट कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये साइन ध्यान रखना आपको, एक फैमिली का नोटेशन है स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट है इससे वो रीड करते हैं, जैसे लैम्डा रीड करते हैं, इसको ऐसे स्क्रिप्ट है रीड करते हैं। हमें गिवन है थ्योरम के अंदर, स्क्रिप्ट है क्या हमारे पास एक फैमिली है, कैसी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स की। देन हमें देयर एग्जिस्ट ए फिल्टर ऑन एक्स सच डैट स्क्रिप्ट इज कंटेन इन फिल्टर। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहले हमें प्रूव करेंगे यदि कोई स्क्रिप्ट, पहले हम मान लेते हैं कि स्क्रिप्ट एक नॉन एम्प्टी फैमिली सबसेट ऑफ एक्स की, हम प्रूव करेंगे एक फिल्टर मिलता है एक्स के ऊपर जो स्क्रिप्ट को कंटेन करता है। कन्वर्स पार्ट में मानेंगे कि एक फिल्टर मिलता है हमें जो स्क्रिप्ट को कंटेन करता है, बट हम प्रूव करेंगे जो स्क्रिप्ट क्या फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स की। ये हमारी थ्योरम है। थ्योरम कहती है कि यदि स्क्रिप्ट नॉन एम्प्टी फैमिली सबसेट ऑफ एक्स हो तो हमें एक फिल्टर मिलता है जो स्क्रिप्ट को कंटेन करता है। दूसरा करेंगे हम कन्वर्स, यदि हमें कोई फिल्टर मिलता है जो स्क्रिप्ट को कंटेन करता है तो प्रूव करेंगे स्क्रिप्ट क्या एक फैमिली हैज FIP। हमें क्या दे रखा है, पहले हमने मान लिया कि स्टेटमेंट क्या है, स्क्रिप्ट क्या है फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है। साथ में क्या है हमारे पास, ये FIP को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि थ्योरम हमारे पास FI के ऊपर डिपेंडेंट है, तो FIP का यूज तो होगा ही होगा। तो स्क्रिप्ट क्या एक फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है, सेटिस्फाइंग FIP, मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है हमारे पास स्क्रिप्ट फैमिली। तो हम प्रूव करेंगे एक फिल्टर मिलेगा हमें जो स्क्रिप्ट कंटेन करेगा। कन्वर्स में हम प्रूव करेंगे, हम मानेंगे कि कोई फिल्टर मिलता है जो स्क्रिप्ट कंटेन करता है, हम प्रूव करेंगे जो स्क्रिप्ट नॉन एम्प्टी फैमिली है हमारे पास, ये FIP को सेटिस्फाई करती है। तो करते हैं फ्रेंड स्टार्ट, एंड डेफिनेटली ये बहुत ही आसान थ्योरम रहेगी आपके लिए, बट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से करें आप एक बार। स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले हम मान लेते हैं कि स्क्रिप्ट क्या नॉन एम्प्टी फैमिली सबसेट ऑफ एक्स की है। हम प्रूव करेंगे जो हमारे पास फैमिली है
स्क्रिप्ट ए, ये क्या करती है हमारे पास FIP को सेटिस्फाई करती है, और एक फिल्टर मिलता है जो स्क्रिप्ट ए को कंटेन करता है। देखो सबसे पहले जो हम फॉरवर्ड पार्ट है मान रहे हैं, हम मान लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं स्क्रिप्ट ए क्या है हमारे पास BNE नॉन एम्प्टी फैमिली है जो सबसेट ऑफ एक्स की है। ठीक है जी, स्क्रिप्ट ए क्या नॉन एम्प्टी फैमिली सबसेट ऑफ एक्स की। ठीक है, हम प्रूव करेंगे देयर एग्जिस्ट ए फिल्टर, एक फिल्टर मिलता है हमें सच डैट, ये जो फिल्टर है स्क्रिप्ट ए को भी कंटेन करता है। पहले हमने मान लिया कि जो स्क्रिप्ट ए फैमिली है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स की, ये क्या करती है FIP को सेटिस्फाई करती है, हैज FIP मतलब फाइंड इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। हम प्रूव करेंगे फिल्टर मिलेगा जो स्क्रिप्ट ए को कंटेन करेगा। अब आपको पता है कि जो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं, देखो स्क्रिप्ट ए क्या हमारे पास नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है जो हमारे पास FIP को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम स्क्रिप्ट ए के मान लो A1 A2 AN मेंबर उठा लें तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास फाइनाइट का नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि हमें क्या गिवन है जो स्क्रिप्ट ए फैमिली है वो FIP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। मतलब यदि हम फैमिली स्क्रिप्ट ए के फाइनाइट मेंबर उठा लें हम, उनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा हमारे पास नॉन एम्प्टी रहेगा, हमें गिवन है। हम प्रूव करेंगे यदि इसकी हेल्प से कि एक फिल्टर मिलता है जो फिल्टर बनेगा और साथ में स्क्रिप्ट ए को कंटेन करेगा। इसके लिए जस्ट आपको एक फैमिली डिफाइन कर लिया F स्क्रिप्ट ए, इसमें वो वाले सबसेट ऑफ एक्स आएंगे, वो वाले सबसेट ऑफ एक्स आएंगे जो क्या करते हैं कंटेन इंटरसेक्शन ऑफ AI को। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि हमें पता है क्या कि इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास नॉन एम्प्टी, और नॉन एम्प्टी सबसेट हमारे फिल्टर में बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने कहा था फिल्टर की प्रॉपर्टी में 5 फिल्टर में नहीं बिलोंग करता। तो हमने क्या कहा कि हमें पता है कि A1 A2 AN उठा लें स्क्रिप्ट ए से, सभी का इंटरसेक्शन क्या होगा नॉन एम्प्टी होगा। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो स्क्रिप्ट ए है वो क्या करती है FIP को सेटिस्फाई करती है। ये तो हमारे पास गिवन है, हमें पता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ दिस सबसेट विल बी नॉन एम्प्टी। इसकी हेल्प से हमने एक फैमिली बना लिया, F स्क्रिप्ट ए नाम दे दिया या F नाम दे दो आप। इसमें वो वाले सबसेट ऑफ एक्स आएंगे जो इंटरसेक्शन ऑफ AI को कंटेन करेंगे। हमारे पास F स्क्रिप्ट ए में वो वाले मेंबर आएंगे सबसेट ऑफ एक्स आएंगे जो इंटरसेक्शन ऑफ AI को कंटेन करेंगे। तो वो कहाँ से आएंगे, क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है। हम प्रूव करेंगे जो F स्क्रिप्ट ए होता है ये फिल्टर बनता है, F स्क्रिप्ट ए क्या बनता है फिल्टर बनता है। 3 प्रॉपर्टी प्रूव करोगे, पहली 5 बिलोंग नहीं करता F स्क्रिप्ट ए में, दूसरा 2 मेंबर उठाए दोनों का इंटरसेक्शन बिलोंग करता है, और यदि A और B 2 उठाए दोनों का A B में कंटेन तो B हमारा स्क्रिप्ट ए में बिलोंग करेगा। तो कैसे करते हैं देखो प्रूफ, हम प्रूव करेंगे जो फॉरवर्ड पार्ट है कि जो F स्क्रिप्ट है हमारे पास फिल्टर बनता है। तो F स्क्रिप्ट फिल्टर के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टी रहेंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी, हमारे पास 5 बिलोंग नहीं करता फिल्टर के अंदर। तो कैसे करेंगे प्रूव, देखो हम मान लेते हैं लेट इज पॉसिबल, पहले तो प्रूव करते हैं कि फैमिली क्या नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी कैसे है, देखो F स्क्रिप्ट क्या हमारे पास, यहाँ ले देते हैं F स्क्रिप्ट क्या हमारे पास, इट इज़ वो वाले सबसेट ऑफ एक्स आएंगे जो क्या करते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ AI को कंटेन करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये कौन से मेंबर आएंगे, वो वाले मेंबर आएंगे। तो अब कैसे करेंगे प्रूव, देखो इसको फिल्टर प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी पहले हम प्रूव करेंगे 5 फिल्टर में नहीं बिलोंग करता। पहले मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल 5 बिलोंग्स टू फिल्टर। यदि 5 बिलोंग करता है फिल्टर में तो क्या करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ AI किस में जाएंगे, 5 में बिलोंग करेंगे। और ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि ये तो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी में नहीं जा सकते। तो हमारे पास 5 डज नॉट बिलोंग्स टू F स्क्रिप्ट, ये कहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन से आ गया। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि A और B 2 मेंबर उठा लें कहाँ से, F स्क्रिप्ट ए से, हम प्रूव करेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होगा F स्क्रिप्ट ए में बिलोंग करेगा। तो कैसे करेगा, यदि A और B F स्क्रिप्ट ए से हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ AI किस में कंटेन होगा, A में कंटेन होगा। इंटरसेक्शन ऑफ AI किस में कंटेन होगा, B में भी कंटेन होगा। ठीक है जी, यदि इंटरसेक्शन ऑफ AI A में भी कंटेन है और B में भी कंटेन, तो इंटरसेक्शन ऑफ AI कंटेन किस में होगा, A इंटरसेक्शन B में भी कंटेन होगा। जिसमें भी इंटरसेक्शन ऑफ AI जाता है वही जाता है हमारे फिल्टर में। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन भी चला गया हमारे पास
एफ स्क्रिप्ट ए में। हमने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं मोबाइल ऐप में, आप उनको अच्छे से देखें, क्योंकि मैं जो नोटेशन ले रहा हूँ वो जो नोट्स में हमने प्रोवाइड किया वही नोटेशन यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको जल्दी समझ में आए चीज़ें। तो कन्वर्स पार्ट, जो पहले फॉरवर्ड पार्ट की बात करें, हमें क्या दिया हुआ है, स्क्रिप्ट एक फैमिली है जो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स की है, जो एफआईपी को सेटिस्फाई करती है। हमें प्रूव करना है कि जो स्क्रिप्ट फैमिली है हमारे पास वो एफआईपी को सेटिस्फाई करती है, उसकी ऐप से फिल्टर मिलता है हमें जो स्क्रिप्ट कंटेन करता है। तो हमने अभी प्रूव कर दिया कि जो एफ स्क्रिप्ट एक फिल्टर मिलता है, ये फैमिली हमने प्रूव कर दी फिल्टर। ये कैसे डिफाइन की, हमें पता है स्क्रिप्ट क्या नॉन एम्प्टी फैमिली है जो एफआईपी को सेटिस्फाई करती है, मतलब आर्बिट्रेरी ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ले मेंबर्स का वो क्या नॉन एम्प्टी होगा। तो हमने बना लिया एफ स्क्रिप्ट एक फैमिली है, वो वाले सबसेट ऑफ एक्स आएंगे जो इंटरसेक्शन ऑफ एआई को कंटेन करेंगे, जहाँ पे एआई क्या फैमिली के मेंबर हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ स्क्रिप्ट क्या बनती है, एक फिल्टर बनती है। कैसे किया, पहले हमने किया कि 5 बिलोंग नहीं करता है एफ स्क्रिप्ट में। पहला कैसे, हमने मान लिया 5 बिलोंग करता है एफ स्क्रिप्ट में। यदि 5 बिलोंग करता है एफ स्क्रिप्ट में तो क्या होगा, हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ एआई चला जाएगा 5 के अंदर। इंटरसेक्शन ऑफ एआई 5 में चला गया तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आया तो हमारे पास 5 बिलोंग नहीं करेगा एफ स्क्रिप्ट में। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि ए और बी दो मेंबर उठाएं एफ स्क्रिप्ट से, हम प्रूव करना चाहते हैं कि इंटरसेक्शन में चला जाए एफ स्क्रिप्ट में। तो यदि ए और बी एफ स्क्रिप्ट में तो इंटरसेक्शन ऑफ एआई ए में जाएगा, बी में जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों में जा रहा है अलग तो इंटरसेक्शन में जाएगा। इंटरसेक्शन में चला गया तो हमारे पास क्या होगा, जिसमें भी ये जाता है वही जाता है फिल्टर के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन में चला गया एफ स्क्रिप्ट में। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी में हम प्रॉपर्टी क्या प्रूव करेंगे, मान लेते हैं ए कोई फैमिली का मेंबर है फिल्टर का, हम मान लेते हैं ए बी में कंटेन है तो बी भी हमारा फिल्टर में जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है थर्ड वाली हमें। तो करते हैं स्टार्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इसके बाद बात आती है हमारे पास एक और थ्योरम है हमारे पास, उसमें भी सेम चीज़ें हैं सारी, और उसका क्या है, जस्ट प्रूफ में फिल्टर प्रूव करना और कुछ भी नहीं करना बिल्कुल। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की जो नोट्स में दिए गए हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि फिल्टर कैसे बनता है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, हमने मान लिया ए को फिल्टर से उठा लिया, ठीक है, और हमने मान लिया कि ए बी में कंटेन है। हम चाहते हैं कि बी हमारा फिल्टर में कंटेन हो। फिल्टर क्या हमारा एफ स्क्रिप्ट है यहाँ पे, ठीक है जी। तो आप नोटेशन जो यूज़ किया वो नोटेशन वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम बात करें, देखो हमने एफ ए को उठाया एफ स्क्रिप्ट से और ए बी में कंटेन मानना है, ये तो हमने मानने हैं स्टेप दोनों, ठीक है जी। अब यदि ए को एफ स्क्रिप्ट से है तो इंटरसेक्शन ऑफ ए किसमें जाएगा, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए कंटेन बी के अंदर है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई किसमें जाएगा, हमारे पास ए में बी में चला गया, जिसमें भी ये जाता है वही जाता हमारे पास फिल्टर के अंदर। यही हमें प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर दी जो तीनों प्रॉपर्टी एफ स्क्रिप्ट क्या बनता है, फिल्टर बनता है। फिल्टर कैसे बनता है, पहली प्रॉपर्टी 5 एफ स्क्रिप्ट में बिलोंग नहीं करता। दूसरी प्रॉपर्टी ए और बी दो मेंबर उठाएं कोई एफ स्क्रिप्ट से, दोनों इंटरसेक्शन एफ स्क्रिप्ट में बिलोंग करता है। थर्ड हमने बात की थी ए कोई एफ स्क्रिप्ट से है और ए बी में कंटेन है तो हमारा बी प्रूव करेंगे एफ स्क्रिप्ट में होगा। यदि ए एफ स्क्रिप्ट में है तो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए में जाएगा और ए बी में कंटेन है तो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बी में चला गया। यदि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बी में चला गया तो बी चला गया एफ स्क्रिप्ट में। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर फॉरवर्ड पार्ट। अब बात करते हैं कन्वर्स पार्ट के बारे में। कन्वर्स पार्ट में हमें क्या गिवन है, अभी हमने क्या माना था कि जो एफ फैमिली है वो क्या करती है, हमारे पास एफ आई पी को सेटिस्फाई करती है। जो स्क्रिप्ट फैमिली है हमने प्रूव कर दिया कि फिल्टर मिलता है जो स्क्रिप्ट को कंटेन करता है, ठीक है जी। अब हम मानेंगे कि लेट हमें कोई फिल्टर मिलता है एफ, ठीक है, एंड जो स्क्रिप्ट को कंटेन करता है, ठीक है जी। हम प्रूव करेंगे, हम करें कन्वर्स पार्ट। तो हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे हम, जो एफ जो हमारे पास स्क्रिप्ट फैमिली है वो क्या होगी, स्क्रिप्ट हैज एफ आई पी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एफ क्या एक फिल्टर मिलता है हमें जो स्क्रिप्ट कंटेन करता है। वी विल प्रूव डैट जो स्क्रिप्ट क्या होगी एफ आई पी को सेटिस्फाई करेगी। एफ आई पी मीन्स फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, मतलब हम प्रूव करेंगे यदि हम A1 A2 AN उठा लें एफ स्क्रिप्ट से, स्क्रिप्ट फैमिली से, हम प्रूव करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए किसमें बिलोंग करेगा, ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा।
अभी बात की थी हमने, जो FIP क्या होती है, ये किसी फैमिली को बोलते हैं वो FIP को सेटिस्फाई करती है कब, यदि उसका फाइंड मेंबर इंटरसेक्शन क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। हमें प्रूव करना है कि स्क्रिप्ट एक की FIP प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। कैसे प्रूव करेंगे, हमने A1 A2 AN उठा लिया फैमिली से, हम चाहते हैं ये FIP को सेटिस्फाई करे, तो कैसे प्रूव करेंगे, हम इनका इंटरसेक्शन लें फाइंड सेट्स का, वो नॉन एम्प्टी दिखा दें। तो करते हैं स्टार्ट। हमने पहले ये तो प्रूव करना है हमें, या ये कह दें कि ये और ये की बात है, क्योंकि स्क्रिप्ट ए हैज FIP प्रूव करना है, या हम कह सकते हैं कि यदि कोई फैमिली उठाएं उनका फाइंड इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी, एक ही बात है। तो हम प्रूव स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे, देखो लेट करेंगे, यदि हम मान लो हम कि यदि A1 A2 AN उठा लें स्क्रिप्ट ए से, यदि A1 A2 उठा लें AN स्क्रिप्ट ए से, स्क्रिप्ट ए किसमें कंटेन है, गिवन है F के अंदर, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। तो ये हमारे पास यदि स्क्रिप्ट ए से उठा लें हम, ये कंटेन F के अंदर है, मतलब क्या हो गया हमारे पास, A1 A2 AN चले गए हमारे पास F के अंदर। यदि A1 A2 F में चले गए तो प्रॉपर्टी ऑफ फिल्टर से क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्यों जाएगा, फिल्टर में चला गया। यदि इनका इंटरसेक्शन फिल्टर में चला गया तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, अब 5 फिल्टर में नहीं जाता, मतलब ये नॉन एम्प्टी होगा, मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ AI क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। यदि एम्प्टी होता है तो एम्प्टी से जाता, फिल्टर में तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि F फिल्टर है, हमें गिवन F फिल्टर है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ AI क्या नॉन एम्प्टी होगा। इसका मतलब क्या था, A1 A2 कहाँ के मेंबर थे हमारे पास, स्क्रिप्ट ए फैमिली के, तो हमारे पास स्क्रिप्ट ए के फैमिली का नॉन एम्प्टी आ गया, तो क्या होगा, हैज़ FIP। हम कह दें कि जो फैमिली हमारे पास है स्क्रिप्ट ए फैमिली है, जो हमारे पास वो क्या करती है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। इसके बाद बात करते हैं हम, एक और रिजल्ट है, क्या है हमारे पास, एक छोटा सा रिजल्ट है, उसको आप प्रूव करोगे, उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट मैं कोर्स करूँ उसको प्रूव भी करा दूँ आपको, बट उसमें करना क्या, आपको जस्ट छोटा सा काम करना है, एक फैमिली को फिल्टर प्रूव करना है आपको। वी जस्ट नीड टू प्रूव ए फैमिली इज ए फिल्टर। तो इसके बाद बात करते हैं हम फाइनर फिल्टर। तो इसके बाद एक थ्योरम आती है हमारे पास फाइनल फिल्टर के ऊपर, वो थ्योरम क्या है हमारे पास, फाइनल फिल्टर फ्रॉम ए फिल्टर। ये क्या कहती है हमारे पास, लेट F कोई हमारे पास फिल्टर है, F क्या है हमारे पास, एनी फिल्टर है X के ऊपर, एंड H कोई सबसेट X का, दो चीज़ें हैं, F कोई फिल्टर X के ऊपर, H कोई सबसेट X का, ठीक है जी, और H का इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू फिल्टर, ठीक है जी, ये थ्योरम स्टेटमेंट है। तो हमें कोई स्मॉलेस्ट फिल्टर मिलता है जो F को कंटेन करता है। देखो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि फाइनल फिल्टर फ्रॉम ए फिल्टर, तो क्या करेंगे हम, हमें गिवन स्टेटमेंट F कोई फिल्टर है X के ऊपर, मतलब F एक फैमिली है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ X की, जो फिल्टर दे रखी है हमें, H कोई सबसेट X का, H क्या कोई सबसेट X का, कोई भी सबसेट हो सकता है, H का इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी है, जहाँ पे A क्या फिल्टर मेंबर है, कोई भी A कोई फिल्टर मेंबर है, H जो सबसेट X का था इसका फिल्टर मेंबर के साथ क्या इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। हम प्रूव करेंगे कि एक फिल्टर मिलेगा हमें, छोटा फिल्टर F', जो सबसे छोटा फिल्टर होगा जो F को कंटेन करेगा, और F जो फिल्टर जो मैंने माना था पहले ये भी F' में कंटेन होगा। तो हमें प्रूव करना है जस्ट एक फैमिली को फिल्टर, हम एक डिफाइन कर लेंगे फैमिली F' क्या होगी, वो वाले मेंबर आएंगे F' के अंदर जो क्या करते हैं, यहाँ पे OB ले लो आप, क्योंकि ये तो यूज हो रहा है ना नोटिस हमारा, बस हमें ये प्रूव करना है, अब आपको खुद प्रूव करना है ये। हम बात करें फाइनल फिल्टर फॉर्म है फिल्टर के बारे में, तो हमारे पास क्या है, F हमें कोई फिल्टर दे रखा है X के ऊपर, H कोई सबसेट दे रखा है X का, और हमें दे रखा है कि H इंटरसेक्शन A नॉन एम्प्टी है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू फिल्टर के लिए। हमें कोई स्मॉलेस्ट फिल्टर मिलता है F', हम प्रूव करेंगे जो H F' को कंटेन करता है, जो नया फिल्टर मिलेगा हमें F' वो पहले वाले सबसेट को कंटेन करता है, सबसेट ऑफ X को, और पहले वाले फिल्टर को कंटेन करता है।
तो हम प्रूव करेंगे एक फैमिली एफ डैश मिलती है पहले, वो कैसे प्रूव करेंगे, ये नॉन एम्प्टी हमें पता है, ये स्टेटमेंट गिवन है, ये नॉन एम्प्टी है, तो हमें पता है ये नॉन एम्प्टी है, तो उसकी हेल्प से हम फिल्टर बना सकते हैं। जैसे हमने भी फाइनाइट डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी में किया था कि कोई नॉन एम्प्टी फैमिली, तो उसकी हेल्प से हमने एक फिल्टर प्रूव किया था। तो हमने मान लिया कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो हमने कहा कि एक एफ डैश फिल्टर बना लिया, हमने एक फैमिली बना ली, वो वाले मेंबर आएंगे एफ डैश के अंदर जो एच इंटरसेक्शन ए को कंटेन करते हैं, जहाँ पे ए कोई फिल्टर से बिलोंग करे, ये हमारे पास गिवन था। तो हम प्रूव करेंगे दिस एफ डैश इज ए फिल्टर। तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि जैसे इसको फिल्टर कैसे प्रूव करेंगे, जिसमें भी एच इंटरसेक्शन ए बिलोंग करता है वही फिल्टर में जाता है। तो हमें प्रूव करें इसको एफ डैश एक फिल्टर बनता है। फिर हम प्रूव करेंगे कि जो पहले वाला फिल्टर है एफ, वो एफ डैश में कंटेन होता है। बहुत ही आसान थ्योरम है, आप देखिए इसको कोई भी दिक्कत आती है फील फ्री टू आस्क, बट कुछ नहीं करना। जैसे हमने पॉइंट फिल्टर को प्रूव किया कि फिल्टर बनता है, अभी हमने बात की फाइंड इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी अंदर फिल्टर बनता है, तो इस तरह से आपको सेम इसको प्रूव करना फैमिली का फिल्टर। ठीक है जी, ये दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, वी विल एक्सप्लेन यू डेफिनेटली इन ऑन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक और थ्योरम आती है, क्योंकि जो फिल्टर के ऊपर थ्योरम्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस हमें स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। जैसे ये थ्योरम हमने अभी की है, इसका रिजल्ट आगे यूज होगा हमारे पास, तो आपको स्टेटमेंट सारी थ्योरम्स की याद होनी चाहिए फिल्टर के अंदर, क्योंकि ये आने वाली क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली हैं। तो मैं ये आपको ये कहूँगा कि जो भी आप थ्योरम करें उसको अच्छे से तैयार करें कि आपको स्टेटमेंट तो बिल्कुल टिप्स पे याद हो, क्योंकि जो रिजल्ट आज कर रहे हैं वो आने वाली क्लास में आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, बेसिक है एमएससी मैथ का, तो आपको बेसिक तो आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये हमने बात की पहले एफआईपी के बारे में, फाइनाइट डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी के ऊपर थ्योरम की हमने, फिर हमने बात की फाइनल फिल्टर फ्रॉम ए फिल्टर। अब हम बात करें एक 4 स्टेप की थ्योरम है, उसको प्रूव कर रहे हैं हम। उससे पहले हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल, ये नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे हम। अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में हर साल आता है, तो इसको तो आपको बिना देखे आंख बंद करके इसको तो स्टार्ट करना ही है, इसको तो अच्छे समझना है आपको। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम करेंगे अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल क्या होता है। उससे इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, एवरी फिल्टर इज कंटेन्ड इन सम अल्ट्रा फिल्टर। ये स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, हर फिल्टर किसी किसी अल्ट्रा फिल्टर में कंटेन होता है। तो स्टेटमेंट क्या, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट 2 नंबर में भी आ सकती है, कंपल्सरी में भी आ सकती है, और बड़े क्वेश्चन में आ सकती है कि अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल क्या होता है, एवरी फिल्टर इज कंटेन इन सम अल्ट्रा फिल्टर। ये हमारे पास स्टेटमेंट, इसका प्रूव करेंगे हम आज जो नेक्स्ट सेशन रहेगा आज की क्लास के बाद, उसमें हम प्रूव करेंगे अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल की जो प्रूफ होता है कैसे कर सकते हैं। इसमें मेन स्टेप क्या रहेगा, आपका फिल्टर प्रूव करना रहेगा, वो आपको आता है, बट मैं इसको प्रूव डेफिनेटली कराऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। इसको करेंगे अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल क्या होता है, हर फिल्टर किसी अल्ट्रा फिल्टर में कंटेन होता है, एवरी फिल्टर इज कंटेन इन सम अल्ट्रा फिल्टर। उससे पहले बात आती है, हमारे पास 1-2 रिजल्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी इंटरलेटेड हैं, 4 रिजल्ट, उनको प्रूव करते हैं हम एक बार। 4 स्टेप थ्योरम हमारे पास एक, उसको करते हैं प्रूव हम। फाइनल फिल्टर फ्रॉम ए फिल्टर। अब हम बात करेंगे 4 स्टेप थ्योरम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है इसका, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, या फोर्थ से फर्स्ट, कोई भी पार्ट एग्जाम में पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। करते हैं स्टार्ट। हमारे पास थ्योरम क्या है, 4 स्टेप थ्योरम है। लेट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एफ कोई हमारे पास एफ इज एनी फिल्टर एक्स के ऊपर। ठीक है जी, तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एफ इज एन अल्ट्रा फिल्टर। दूसरा पार्ट क्या हमारे पास, स्टेटमेंट, ये चारों प्रूव करेंगे हम, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। यदि कोई हमारे पास के कोई सबसेट हो एक्स का, सच डेट के का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फिल्टर देन के बिलोंग्स टू फिल्टर। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, इसको बस स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं। ए कोई सबसेट ऑफ एक्स का, देन आइदर ए बिलोंग्स टू फिल्टर और एक्स माइनस ए बिलोंग्स टू फिल्टर। फोर्थ स्टेप क्या हमारे पास, यदि ए और बी 2 सबसेट उठाएं एक्स के, इफ
ए यूनियन बी बिलोंग करता है फिल्टर में, देन आइदर ए बिलोंग्स टू फिल्टर, और ये स्टेटमेंट हमारे पास थ्योरम की, देखो हमारे पास ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है आपको। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, एफ कोई फिल्टर एक्स के ऊपर, हमें एफ कोई फिल्टर दे रखा है एक्स के ऊपर। पहला पार्ट क्या है कि एफ अल्ट्रा फिल्टर हमें मानना है, हमने एफ तो फिल्टर हो गया तो हमें कॉमन है सभी का। हम प्रूव करेंगे पहले एफ कोई अल्ट्रा फिल्टर है, हम प्रूव करेंगे यदि के को सबसेट एक्स का उठाएं और के का इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी होता है तो के एफ में बिलोंग करेगा। फिर हम मानेंगे कि यदि के को सबसेट ऑफ एक्स हो हमारे पास जो के इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी को सेटिस्फाई करता है, के एफ में बिलोंग करता है, तो हम प्रूव करेंगे यदि ए को सबसेट एक्स का उठाएं तो आइदर ए बिलोंग्स टू एफ या ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग टू एफ। ठीक है, उसके बाद हम ये मानेंगे, हम प्रूव करेंगे यदि ए और बी दो सबसेट उठा लें एक्स का, सबसेट उठा लें एक्स के, और ए यूनियन बी एफ के अंदर बिलोंग करे तो या तो ए बिलोंग करेगा एफ के अंदर या बी बिलोंग करेगा एफ के अंदर। इसके बाद हम प्रूव करेंगे ए और बी दो सबसेट एक्स को उठाएं हम, यदि ए यूनियन बी बिलोंग करता है एफ के अंदर, इस तरह से कि ए बिलोंग करता है एफ के अंदर या बी बिलोंग करता है एफ के अंदर, तो एफ क्या होता है हमारे पास अल्ट्रा फिल्टर होता है। दिस इज अ थ्योरम ऑफ 4 स्टेप। 4 स्टेप थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्या हो सकता है आपके पास फर्स्ट से फोर्थ प्रूव करनी आ जाए, फोर्थ से फर्स्ट, फर्स्ट से थर्ड, कुछ भी आ सकता है। तो माने चलो आपकी हमारे पास 4 थ्योरम है, 4 या 5 थ्योरम है, क्योंकि आपके पास एफ अल्ट्रा फिल्टर दे दे, के को सबसेट ऑफ एक्स दे दे और के का इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी दे दे, और तो प्रूव करें के फिल्टर में होता है, तो ये स्टेटमेंट आ सकती है, या फर्स्ट से थर्ड आ सकती है, या फर्स्ट से फोर्थ आ सकती है। तो स्टेटमेंट कुछ भी आ सकती है, प्रूव आपको समझ में आना चाहिए सारे स्टेप का। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि एफ अल्ट्रा फिल्टर है, हमें गिवन है, हम प्रूव करेंगे फर्स्ट से सेकंड। कैसे करेंगे कि के को सबसेट ऑफ एक्स हो, के का इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी हो तो के फिल्टर में जाता है। तो आप बिल्कुल आसानी से देखो, आपको कुछ नहीं करना, यदि हमारे पास के कोई सबसेट ऑफ एक्स हो, के का इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी हो, इससे पहले थ्योरम की हमने फाइंड द फिल्टर फ्रॉम ए फिल्टर, उसमें हमारे पास क्या था, यही था, एच को सबसेट ऑफ एक्स था, एच का इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी था, जहाँ पे एच का सबसेट ऑफ क्या था, यहाँ पे ए फिल्टर के मेंबर थे। हम कहते थे कि कोई फिल्टर मिलता है एफ डैश, क्या मिलता है एफ डैश, एक फिल्टर मिलता है जो स्मॉलेस्ट फिल्टर होता है, जो एफ को कंटेन करता है, वो वाले स्टेटमेंट लिखनी है आपको। जस्ट देखो हमने करना है फर्स्ट से सेकंड प्रूव। हमें एफ अल्ट्रा फिल्टर मान लिया, यदि एफ अल्ट्रा फिल्टर के का इंटरसेक्शन के साथ नॉन एम्प्टी होता है, इससे पहले जस्ट थ्योरम की थी हमने जो फाइनल फिल्टर फ्रॉम फिल्टर, वो कहती है यदि के का इंटरसेक्शन के साथ नॉन एम्प्टी होता है तो कोई नया फिल्टर मिलता है, मान लो एफ स्टार कह दिया हमने। ठीक है जी, तो एफ स्टार हमारे पास कोई और फिल्टर मिलेगा जो एफ को कंटेन करेगा, पहले वाले फिल्टर को। ठीक है जी, यदि एफ स्टार में कंटेन होगा तो क्या करना हमें प्रूव, एफ को एफ अल्ट्रा फिल्टर दे रखा है, तो यदि एफ स्टार में कंटेन तो एफ और एफ स्टार बराबर होंगे। अब एफ में तो बिलोंग करता ही हमारे पास के, तो हमारे पास एफ और के क्या था हमारे पास, एफ स्टार बिलोंग करेगा, के और एफ बराबर हो गए तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले फर्स्ट सेकंड प्रूव करते हैं हम। प्रूफ आसान है, बस थोड़ा सा आपको पीछे वाले थ्योरम को याद करना है। पहले वाले थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, यदि हमारे पास एफ कोई अल्ट्रा फिल्टर गिवन है, जहां जरूरत पड़ी हम यूज कर सकते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं के को सबसेट ऑफ एक्स हो, इस तरह से के का इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी हो, तो हम क्या करेंगे, यदि के का इंटरसेक्शन एक के साथ नॉन एम्प्टी होता है तो हमें कोई एक फिल्टर मिलेगा, एफ स्टार बोल देते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा, पहले वाले फिल्टर को कंटेन करेगा पहले वाले थ्योरम से, और जो के था हमारे पास वो भी एफ स्टार में बिलोंग करेगा। ठीक है जी, बट एफ क्या दे रखा हमें, एफ क्या है हमारे पास, बट एफ क्या है, एफ इज अल्ट्रा फिल्टर। यदि एफ अल्ट्रा फिल्टर होता है तो क्या होगा, एफ स्टार में कंटेन एफ अल्ट्रा फिल्टर है, तो एफ और एफ स्टार क्या होंगे, बराबर होंगे, और के एफ स्टार में बिलोंग करता था तो के चला गया एफ के अंदर। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट से सेकंड में। ठीक है जी, कितना आसान है, देखो पीछे वाले थ्योरम आप प्रूव करोगे इसके अंदर पार्ट के अंदर, तभी आप इसको लिख सकते हो, या आप रिजल्ट लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीछे जो थ्योरम की हमने तीनों ही फिल्टर के ऊपर, पहले तो फाइंड प्रॉपर्टी वाली थ्योरम की हमने, उसके बाद हमने बात की फाइंड द फिल्टर फ्रॉम अल्ट्रा, फाइंड द फिल्टर फ्रॉम ए फिल्टर, थर्ड हम करेंगे 4 स्टेप थ्योरम। हमने प्रूव कर दिया अल्ट्रा फिल्टर हो, कहाँ यूज किया, एफ स्टार में कंटेन था और एफ अल्ट्रा फिल्टर है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, अल्ट्रा डेफिनेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्टर। तो हमने यूज कर लिया पीछे वाला रिजल्ट। ठीक है, और एक हमने ये रिजल्ट यूज किया लास्ट थ्योरम हमने की, तो हमने प्रूव कर दिया यदि एफ अल्ट्रा फिल्टर होता है और के को सबसेट ऑफ एक्स उठाएं, इस तरह से के का इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी होता है तो के भी हमारा एफ में बिलोंग करता है। अब हम मानेंगे कि हमारे पास के को सबसेट ऑफ एक्स है हमारे पास, तो हम प्रूव करेंगे कि या तो के बिलोंग करेगा एफ के अंदर, या तो ए, देखो हमने अगले स्टेप में क्या माना है, ए को सबसेट ऑफ एक्स हमारे पास, या तो हमारे पास बिलोंग करेगा
ए फिल्टर में या ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा फिल्टर में। करते हैं प्रूफ स्टार्ट। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आसान है। देखो आपको चीज़ों को समझना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको बार बार, मैं फोकस इसीलिए चीज़ पे कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों को समझें, आप याद ना करें, क्योंकि याद किया हुआ आपको बिल्कुल आप भूलो गारंटेड। जो समझोगे तभी आपको पता लगेगा कि हम क्या गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है। टोपोलॉजी की ब्यूटी क्या है हमारे पास, आपको डेफिनेशन क्लियर होगी ना, आपको बहुत आसान लगेगा। दूसरी बात, डेफिनेशन के बाद सबसे बड़ी बात आती है हमारे पास लिख के देखने की। आप हर थ्योरम लिख के देखें, तभी आपको बेसिक और आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको लिखने में एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आप लिख के देखो चीज़ों को, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाली थ्योरम। कोई भी थ्योरम आपको दिखने में बेसन लगे आपको आसान आएगी, बट आप पेपर में लिखोगे आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लिख के देखें। अब सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, सेकंड से थर्ड प्रूव कर रहे हैं हम। सेकंड क्या था हमारे पास, के को सबसेट ऑफ एक्स हमारे पास सच डैट के का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या था हमारे पास, नॉन एम्प्टी था फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फिल्टर के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद हमने बात की थी कि देन के बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर। हम प्रूव करेंगे यदि ए को सबसेट ऑफ एक्स उठाएं हम, आइदर ए बिलोंग्स टू फिल्टर और एक्स माइनस ए बिलोंग्स टू फिल्टर, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे देखो, हम मान लेते हैं हमारे पास ए फिल्टर में जाता है। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं, यदि ए फिल्टर में जाता है तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, वी हैव नथिंग टू प्रूव। बात आती है यदि ए एफ में नहीं जाता तो हम कहेंगे कि एक्स माइनस ए एफ में जाएगा, ठीक है जी। तो देखो पहले हमने प्रूव करना है कि यदि ये रिजल्ट गिवन हो हमें और ए सबसेट एक्स को उठाएं, यदि ए एफ में चला गया तो बात होगी, क्योंकि हमें गिवन ही है, प्रूव करना है देन ए बिलोंग्स टू फिल्टर। यदि ए एफ में चला गया तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। हम प्रूव करेंगे कि यदि ए फिल्टर में नहीं जाता तो एक्स माइनस ए फिल्टर में जाएगा। हम मान लेते हैं कि लेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू फिल्टर। यदि ए फिल्टर में नहीं जाता तो क्या होगा, यदि ए फिल्टर में जाता तो हमारे पास क्या होगा, कोई बी का कोई सबसेट नहीं मिलेगा, जो ए का कोई सबसेट नहीं मिलेगा बी जो फिल्टर का मेंबर हो। हमने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ फिल्टर के अंदर, सेकंड प्रॉपर्टी थी यदि ए फिल्टर में जाता है तो ए का सबसेट सुपर सेट भी फिल्टर में बिलोंग करता है। हमने कहा कि ये फिल्टर में नहीं जाता, यदि ये फिल्टर में जाता तो बी को सबसेट नहीं मिलेगा ए का जो बी फिल्टर में बिलोंग करता हो। यदि बी का इंटरसेक्शन के साथ बी ए में जाता तो बी का इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए के साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। बी का इंटरसेक्शन के साथ क्या होगा, एक्स माइनस ए के साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। देखो कहाँ से आया, देखो ये पिछला रिजल्ट हमारा जस्ट। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए फिल्टर में चला गया तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं हमें। फिर हमने कहा कि ये फिल्टर में नहीं जाता, मान लेते हैं यदि ये फिल्टर में नहीं जाता तो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि कोई बी सबसेट नहीं मिलेगा ए का जो बी सबसेट ऑफ मेंबर ऑफ फिल्टर का। यदि बी ए में नहीं जा रहा, मतलब बी ए में नहीं जा रहा, मतलब दोनों अलग हैं। देखो ये एक्स है, ये कहते हैं ए, ये बी है, ठीक है। बी ए में कंटेन नहीं है हमारे पास, तो बी का इंटरसेक्शन ये एक्स माइनस हो गया कंप्लीट, क्या वो नॉन एम्प्टी होगा। यदि ये नॉन एम्प्टी होता है तो रिजल्ट क्या हमारे पास, यदि के को सबसेट ऑफ एक्स हो हमारे पास, यहाँ पे एक्स माइनस इज आल्सो सबसेट ऑफ एक्स। यदि के का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आता है, कि यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए के साथ नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो हमारे पास जो के होता है ये फिल्टर में बिलोंग करता है, तो हमारे पास एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा फिल्टर के अंदर, ठीक है जी। तो आपको बिल्कुल बेसिक से आपको अच्छे से करना है, समझ में। थर्ड पार्ट क्या रहेगा इसका, सेकंड से थर्ड तो हमने प्रूव कर दिया, थर्ड से फोर्थ कैसे करोगे आप। हमें गिवन होगा कि ए को सबसेट ऑफ एक्स है, ए फिल्टर में जाता है और ए कॉम्प्लीमेंट फिल्टर में जाता है, या फिर और हमें गिवन होगा कि ए भी फिल्टर में बिलोंग करता है। हम प्रूव करेंगे आइदर ए बिलोंग्स टू फिल्टर और बी बिलोंग्स टू फिल्टर। बिल्कुल आसान पार्ट है, आप इस पूरी चीज़ों को देखें, यदि आपको कहीं भी दिक्कत लगती है आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।